साथियों, सोशल मीडिया पे करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के दो मुद्दे बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। अब कर्मचारियों को यह नहीं पता लग रहा कि इन मुद्दों में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। साथियों, पहला मुद्दा है कि 7वां पे कमीशन का डीए जो अब 60% है, क्या उसमें से 50% मर्ज हो जाएगा बेसिक वेतन में। दूसरा मुद्दा, पिछले 8-10 दिन से कोरोना महामारी के समय 18 महीने के डीए की एरियर की बात हो रही है। तो साथियों, इन दोनों मुद्दों में कोई भी सच्चाई नहीं है। पहला मुद्दा यह है कि 50% डीए मर्ज होगा या नहीं होगा, तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अब आगे बढ़ चुका है। अगर डीए मर्ज होना होता तो 1 जनवरी 2026 से पहले हो जाता। अब अगर 50% डीए बेसिक में मर्ज करेंगे तो सीधी सी बात है, सरकार की जेब पे दबाव पड़ेगा और कर्मचारियों की जेब थोड़ी सी फूल जाएगी। मतलब उनका बेसिक वेतन बढ़ जाएगा और बेसिक वेतन बढ़ने के बाद में फिटमेंट फैक्टर से वो गुणा होगा, तो थोड़ा सा वेतन और पेंशन में इजाफा होगा। तो सरकार इस तरह से नहीं चाहेगी। दूसरी बात, सरकार की करनी और कथनी आप बेहतर तरीके से जानते हो। पिछले 12 सालों में जो सरकार है वो ना तो किसानों के हक में है, ना मजदूरों के हक में है, ना कर्मचारियों के हक में है। जो सरकार है वो सिर्फ बिजनेसमैनों के हक में है। चाहे बिजनेसमैनों के लिए कितना भी रुपया देना पड़े ये देंगे, तब इनकी जेब पे दबाव नहीं आएगा। दूसरा, नेताओं के वेलफेयर की कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार, तो उनको देंगे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि 18 महीने का डीए एरियर की जो बात हो रही है गोदी मीडिया में, खासकर यूट्यूब पे। तो साथियों, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पर क्यों? झूठ बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और यह झूठ करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, उनकी जेब से जुड़ा हुआ है। अब कर्मचारी भी उस वीडियो को बड़े टिक टिक नजरों से देखते हैं कि देखो हमारी जेब में पैसा आने वाला है, तो वो उसी सपने में खो जाते हैं। साथियों, जो सीज हो गया वो हो गया। और इसका भी एक उदाहरण है कि पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ कि जनवरी 2026 में डीए जो था वो मार्च में घोषित हो जाता है, होली के आसपास। पर अब की बार 1 महीने लेट हुआ, और वो भी तब जब संविधान संशोधन संसद में गिर गया। और बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है अगले पर अब की बार शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, बुधवार को भी हुई, शनिवार को भी हुई, पर शनिवार को यह घोषणा करी। तो इन दोनों मुद्दों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हां, बहुत सारे संगठन 8वें वेतन आयोग को मांग पत्र दे रहे हैं कि डीए मर्ज होना चाहिए, पर अब 8वां वेतन आयोग आगे बढ़ चुका है। मेरे को नहीं लगता कि वो डीए मर्ज कर देंगे बेसिक में। तो साथियों, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। एक जो सच को दिखाती है, दूसरी जो झूठ को परोसती है, करोड़ों लोगों को गुमराह करती है, बेवकूफ बनाती है। आप सिर्फ अपने विवेक पे आप देखिए सरकार की करनी और कथनी, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं कपिल फौजी।